नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं जो आज क्लास लेना चाहते हैं, सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए, क्योंकि अपन मॉडल पेपर करने वाले हैं। ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 80 के आसपास क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा के लिए, वो सारे करने वाले। आप सभी को पता होगा आपका पेपर 18 से 21 सितंबर को होगा। 18 से 21 सितंबर को आपका पेपर होगा। सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए। हम ऐसा मान के तैयारी कर रहे हैं जैसा अपना पेपर कल ही हो। दोस्तों, अपन को तैयारी में पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि लगभग 25 लाख फॉर्म आएंगे। आप लोगों को पता है कितने? लगभग 25 लाख फॉर्म, और अपन को चाहिए इनमें से अपनी एक सीट, मतलब अपन को नौकरी पक्की करनी है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आप याद कर लेना कि अपन को नौकरी चाहिए। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज नहीं लिए, यदि टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अपन अभी सारे सारे क्वेश्चन करेंगे। अपन क्वेश्चन करने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, साइंस के करेंगे, राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे, और भी हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। मतलब अपन 4-5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें आप याद रख लो। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं अभी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए आप लोगों को? चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास शुरू होगी अभी। ठीक है, सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए। ठीक है मित्रों, चलिए दोस्तों शुरू करें क्लास को। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला ही क्वेश्चन है कंप्यूटर का। क्या क्वेश्चन है बताओ फटाफट। देखो, HTTP स्टैंड फॉर, यानी कि HTTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? HTTP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HTTP, बताइए फटाफट। HTML, इनकी बार बार में आती रहती है। HTML हो गया, HTTP हो गया, इनकी आती रहती है फुल फॉर्म। बताइए जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आप लोग याद रख लेना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन है? यानी कि क्वेश्चन है कि 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट वुमेन। चलिएगा, जवाब हो जाएगा मित्रों आप सभी का अवनी लेखरा। और इसकी PDF यदि आपको लेनी है, फ्री में आपको PDF मिल जाएगी मित्रों। अपना जो एप्लीकेशन है स्टडी IQ अकेडमी, उस पर फ्री में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। केवल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी दोस्तों अभी 500 रुपये की। वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और टेस्ट सीरीज है 1 नंबर की, 1 नंबर की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, गारंटी है पूरी। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अपने लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानव में ओपिओइड्स हमारे में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड्स ग्रंथियां से बंध जाते हैं। बताना है आप लोगों को। सभी के सभी विद्यार्थी बताएंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र, पतंत्र दोनों। ये क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लो। मैं तो वैसे करवा रहा हूं, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा भी करवा देता हूं मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा 4th क्लास में, पहले ही बता देता हूं। ये सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। अब इसे देखना चाहो तो आप देख सकते हो, किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। बताना है आपको, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। बताइए फटाफट से।
तो राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन, तो जवाब हो जाएगा भारतीय गिरगिट यानी कि इंडियन कैमेलियन। क्या हो जाएगा? भारतीय गिरगिट यानी कि इंडियन कैमेलियन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसमें होता है? आपको बताना है मित्रों जो सबसे तेज जैव अपघटन होता है उसके बारे में। तो सबसे जो तेज जैव अपघटन होता है वो आम के गूदे में होता है। किसमें? मैंगो जो पल्प होता है उसमें सबसे तेज क्या होता है? उसका जैव अपघटन हो जाता है। ठीक है ना? चलेगा मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कुछ धातुएं जल में डूब जाती है क्योंकि, यानी कि कुछ धातुओं की बात कर लो या फिर किसी और चीज की बात कर ले, तो मित्रों क्या है, कुछ जो धातुएं या फिर कुछ भी चीज मान लो आप XYZ, वो क्या है? डूब जाती है। तो डूबने का क्या कारण है? ये आपसे सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन और भी आ सकता है, परंतु अपने को तो इतना याद रखना है कि कुछ वस्तुएं डूब रही है, मतलब क्या समस्या है? यानी कि समस्या ये है कि उसका घनत्व जल से भी अधिक होता है। यानी कि कोई वस्तु जल में तभी डूबेगी जब उसका घनत्व जल से भी अधिक हो। समझ गए? और कोई वस्तु जल में कब तैरेगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो, बदल दे, तो आपको यह याद रखना है कि उस वस्तु का जो घनत्व है वो उससे जल से कम है। जल से कम है तभी तो वो तैरेगा। समझ गए? आप लोगों को इतनी सारी बात समझ में आ भी गई होगी। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहा। प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, पीतल एक मिश्रित धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्रित धातु है। किसकी मिश्रित धातु है बताओ? तो पीतल दोस्तों आपको पता होगा कॉपर और जिंक की। किसकी? Cu+Zn की मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल। ठीक है मित्रों? चलो अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है समस्त पद। क्या दे रखा है? समस्त पद दे रखा है। और सूची सेकंड में दे रखा है समास। समास का आपके टॉपिक दे ही नहीं रखा, इसको हम कतई करेंगे ही नहीं। ठीक है ना मित्रों? चलो अगला प्रश्न आपके लिए, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में क्या है? प्रत्यय है। आपको बताना है कौरव शब्द में प्रत्यय। कौरव शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अ। कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है मित्रों? अ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? आपको बताना है मित्रों कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो उसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। चलो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर का, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? आपने देखा होगा दोस्तों शेखावाटी। किसमें? शेखावाटी में। ये कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पर होता है? शेखावाटी, यानी कि सीकर, झुंझुनू, चूरू वगैरह की बात करें शेखावाटी की तो उधर होता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कौन से अवसर पे होता है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जवाब बताइए? विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है आपके लिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपबंध है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मित्रों? तो वह कहलाता है पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक है? आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, तो उस अनुसार भी हम क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों
जो वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक है। कौन है लेखक? तो एस जयशंकर, जो अपने विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इनकी पुस्तक है वाई भारत मैटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अपन ने HTTP की फुल फॉर्म देखी थी दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर आपको एक और फुल फॉर्म देखने को मिल रही है। USB की फुल फॉर्म आपको बतानी है। USB की आपको फुल फॉर्म बतानी है। चलिएगा मित्रों, जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB की फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन है अगला आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तन कर देता है? यानी कि जो हाई लैंग्वेज है उससे लो लैंग्वेज में एक ही बार में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ये कौन है? तो आपको याद रखना है कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? यानी कि जो राजस्थान का जो गवर्नर होते हैं मित्रों, वो इनमें से किसको नियुक्त नहीं करते हैं? बताइए किसको नहीं करते हैं? आपको पता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसको भी नियुक्त करते हैं। RPSC के अध्यक्ष और सदस्य को भी नियुक्त करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, कुलाधिपति तो खुद होता है, जबकि जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। परंतु दोस्तों जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर देखिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किए गए प्रतिवेदन को आपको प्रस्तुत करे। तो ये किसमें क्या है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 में लिखा हुआ है। बताइए किसका कर्तव्य है ये? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे यहाँ पर। तो ये दोस्तों गवर्नर का कर्तव्य है। किसका? राज्यपाल का कर्तव्य है, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? क्वेश्चन है क्या है बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आता रहता है, आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। गवर्नर और मुख्यमंत्री के जो अनुच्छेद हैं ये हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जो जानकारी है वह आर्टिकल 167 में है। अगला प्रश्न, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार, राजस्थान की जो अर्जुन पुरस्कार 2023 की जो विजेता है कौन? दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध कहां से है? इनका संबंध है कोटा से। कोटा से संबंधित है दिव्य कीर्ति सिंह। निम्न में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा घुड़सवारी, जो ड्रेसाज होती है ना मित्रों, घुड़सवारी जो ड्रेस होती है उसके लिए इनको दोस्तों क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 का। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को किसको बनाया गया था मित्रों? आपको पता है अभी भी आपने मुख्य सचिव कौन है? यही है। तो 5 सितंबर 2024 को नियुक्ति की गई। और मुख्य जो सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है कई बार। तो मुख्य जो सचिव होता है इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ना कि राज्यपाल। समझ गए? हाँ, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य सचिव कौन है? पता होगा आप लोगों को। तो सबको पता है सुधांशु पंत है। कौन है? सुधांशु पंत। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अभी मुख्य सचिव पूछा आप लोगों से कि अभी कौन है? सुधांशु पंत। क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूं, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे राजस्थान के? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे श्री के राधाकृष्णन। कौन? श्री के राधाकृष्णन जो है पहले मुख्य सचिव थे राजस्थान के। अगला प्रश्न, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है मित्रों कावड़ से। किससे संबंधित है मांगीलाल मिस्त्री का? कावड़ से संबंधित है मांगीलाल मिस्त्री। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, ठीक है ना मित्रों। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेस्ट सीरीज की प्राइस है 500 रुपए और टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 150 टेस्ट, टॉपिक वाइज प्लस मिक्स प्लस फुल लेंथ टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको एकदम शानदार मिलेगा, सब कुछ शानदार मिलने वाला है इसमें, फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको उनका। तो अच्छे से आप इस टेस्ट सीरीज को लीजिए और लगाइए रोजाना, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन है अगला, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? क्या हो जाएगा? हो जाएगा शोभाराम। राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया? श्री शोभाराम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर मित्रों, क्वेश्चन है, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा मित्रों जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांस का जंगल बंबू फॉरेस्ट बताना है आपको, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है बताइए। सभी के सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, किस जिले में पाया जाता है बताइए, बताइए फटाफट। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, बहुत ही बढ़िया जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा में। बांस का जंगल यानी कि बम्बू फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो बांसवाड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहां पर मित्रों, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? चूलिया जलप्रपात कहां पर है बताइए। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? तो चूलिया जलप्रपात हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा चूलिया प्रपात, ठीक है ना, चित्तौड़ में है। चलो अगला प्रश्न, ये आ गया आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सरकारी पत्र है, इनमें से सरकारी पत्र कौन सा है? सरकारी पत्र हो जाएगा, सरकारी पत्र का मतलब होता है ज्ञापन। सरकारी पत्र कौन सा है? इसमें से ज्ञापन है। अनुज का आपको क्या बताना है? अनुज में उपसर्ग बताना है। अनुज में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। अनुज में उपसर्ग हो जाएगा अनु। अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है? अनु जो है इसमें निहित उपसर्ग हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्या बताना है आपको? अशुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या हो जाएगा? आप यहां बैठो। निम्नलिखित वाक्य में से आपको बताना है अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आप यहां बैठो। ये क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 59 नंबर का देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन है, राजस्थान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में अधिकतम आवंटन दिया गया था? बताओ आप लोग, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें अधिकतम जो आवंटन किया गया था वो किस में किया गया था? जवाब हो जाएगा पावर में। किस में?
पावर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? बताइए, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए जो मजदूरी पाने की जो न्यूनतम समय सीमा है वो क्या है? जवाब हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर काम मिलना चाहिए, यह न्यूनतम सीमा है। चलो अगला प्रश्न, गणेश्वर की जो खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। जो गलत कथन है गणेश्वर सभ्यता के बारे में वो आपको बताना है। आपको पता है गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, सही बात है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्या है? स्थल है, बिल्कुल। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के जो है स्रोत पर खोजी गई है। तो आपको याद रखना है कि जो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर में दोस्तों कांतली नदी के किनारे खोजी गई है गणेश्वर सभ्यता, ये बात भी सही है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई, ये बात भी सही है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, गलत, ये बात गलत है और अपन को असत्य ही ढूंढनी थी। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। इसकी खोज की थी दोस्तों अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने खोज की थी, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है मित्रों? हनुमानगढ़ में है। बहुत सारे बच्चे गंगानगर लगा देते हैं, मत लगा देना, है ना। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा रतन सिंह जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मेवाड़ के शासक कौन बने ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा राणा विक्रमादित्य। कौन बने थे? राणा रतन सिंह जी के बारे में बाद में मृत्यु के बाद में जो राजा बने थे यहाँ के वो थे राणा विक्रमादित्य। कौन? राणा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर थी मित्रों। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रशासन प्रणाली यानी कि सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सी है? आपको बताना है। राजस्थान प्रशासन की जो राजस्थान प्रशासन होता है इसकी जो सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, इसके उच्चतम स्तर पर जो कार्यरत जो निकाय होती है, प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें, उसमें सबसे उच्चतम स्तर में कौन रहता है इनमें से? जवाब हो जाएगा सरकारी सचिवालय यानी कि गवर्नमेंट जो सेक्रेटरीट होता है वो सबसे उच्चतम होता है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है यहाँ पर एकल संकर संकरण में क्या है क्वेश्चन? एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्ररूप निर्मित होते हैं? तो कितने प्रकार के जीन प्ररूप निर्मित होते हैं? जवाब हो जाएगा 3। कितने? 3 होते हैं। अगला प्रश्न, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? कौन सा कोयला है मित्रों? इनमें से 4 प्रकार के कोयले दे रखे हैं, इनमें से सर्वाधिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन का परसेंटेज सर्वाधिक पाया जाता है, उस कोयले का नाम हो जाएगा एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट उसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। जो राजस्थान में दोस्तों जो उप उष्णकटिबंधीय जो पहाड़ी वन है उसमें जो पाए जाने वाले जो वृक्ष है उनके बारे में आपको चयन करना है। जवाब हो जाएगा आम और नीम। आम और नीम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना।
कि जो उप उष्ण कटिबंधीय जो पहाड़ी वन होते हैं वहां पर क्या मिलते हैं राजस्थान में, आम और नीम के पेड़ मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है, कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है, यानी कि राज्य पुष्प भी है और इमारती लकड़ी भी उससे मिला करती है हमको। तो राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा। क्या हो जाएगा, रोहिड़ा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या इनपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है, मतलब जिसके द्वारा अंदर आप जो है इनपुट नहीं डाल सकते हो, वह इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, इमेज स्कैनर इनपुट डिवाइस है, परंतु मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर कोई क्या जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि जो डेटा को जो कंप्यूटर सिस्टम के जो विभिन्न संगठक होते हैं उनके मध्य भौतिक तारों का जो उपयोग करके जो स्थानांतरित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जवाब हो जाएगा उनको कहा जाता है बस। क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है, BUS, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, यहां पर आपको बताना है रेगुलेशन। रेगुलेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है, रेगुलेशन, रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, तो जवाब हो जाएगा विनियमन। क्या हो जाएगा, विनियमन, आपका इसका हिंदी मतलब हो जाएगा रेगुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है जो कहाँ है, राजस्थान में है, और उसका नाम की है वो आपको बताना है। तो वो जाएगा बड़ला सोलर पार्क। कौन सा है, बड़ला सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो राजस्थान में स्थित है, बड़ला सोलर पार्क। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मैं बता रहा हूं 80 से 90 के क्वेश्चन आसपास है। कितने, 80-90 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ठीक है ना। आप क्लास को शेयर कर दो, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। प्रश्न है आपका, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी 1961 में। कब, 1961 में स्थापना होती है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर में जाके स्टडी IQ आपको ये लिखना है वहां जाके, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, स्टडी IQ अकेडमी। दोस्तों यहाँ पर जो 4th क्लास भर्ती की जो आप तैयारी कर रहे हैं इसकी राजस्थान में नंबर 1 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना दोस्तों। और टेस्ट सीरीज आपके लिए कारगर साबित होगी, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, इतना याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस परियोजना में राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। बताना है आपको कि किस योजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जवाब हो जाएगा माही बजाज सागर बांध परियोजना के कारण, ठीक है ना। चलो प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, शानदार। जवाब हो जाएगा मैं घड़ा भरता हूं। सहकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है, मैं घड़ा भरता हूं। चलो अगला प्रश्न, दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है। दूसरों के उपकार को न मानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। कृतधन होगा। क्या होगा, कृतधन होगा। दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा कृतधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। जैसे इधर दे रखा है मुहावरा, इधर दे रखा है मुहावरे का अर्थ। तो आपको याद रखना है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। गांठ बांधना, गांठ बांधना मतलब खूब याद करना। जान पर खेलना, जान पर खेलना मतलब आपका क्या हो जाएगा, साहसिक कार्य करना। जहर उगलना मतलब अपमानजनक बात कर देना। तो जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, विषम शब्द, आपको बताना है विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विषम शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा वी प्लस सम। क्या हो जाएगा, विषम शब्द का संधि विच्छेद वी प्लस सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमित अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्न में से क्या है। अमित अमित शब्द का जो शब्द युग्म है इसका संगत अर्थ आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो जवाब हो जाएगा अत्यधिक शत्रु। क्या हो जाएगा, अत्यधिक शत्रु इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, चलो बताओ। यहां दे रखा है वन्य क्षेत्र, इधर दे रखा है स्थान। आपको बताना है सरिस्का कहां पर है। सभी विद्यार्थी को पता होगा, मैं रोज करवाता हूं आपको सरिस्का सरिस्का, कल भी करवाया था। सरिस्का कहां पर है, अलवर में। केवला देव पूछते तो भरतपुर में, परंतु यहाँ केवला देवी पूछा है। क्या पूछा है, केला देवी। केवला देव भरतपुर में, जबकि केला देवी कहाँ है, करौली में है। माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में है। द्रहा कहाँ है, आपको याद रखना है कोटा में। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। चलो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का। चलते हैं अगला प्रश्न में, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश, यानी कि दूर से कोई वस्तु से आने वाला कोई प्रकाश है तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं। यानी कि कोई दूर की वस्तु से कोई प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश रेटिना पर न बन करके, वो रेटिना पर न पड़ करके रेटिना के सामने बिंदु पर कोई पर अभिसारित हो जाता है, तो ये कौन सा प्रकार का दोष होगा। तो ये क्या होगा मित्रों, ये मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होगा। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा 99 नंबर का। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। आपको बताना है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। जवाब हो जाएगा यूजेनिक्स। क्या हो जाएगा, यूजेनिक्स। याद रखना यूजेनिक्स। और अंग्रेजी में देखोगे तो यू की जगह ई आएगा, ई साइलेंट होता है यहां पर। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, जब F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है। आपको बताना है जब कोई F1 पीढ़ी का कोई किसी एक जनक के साथ संकरण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। जवाब हो जाएगा प्रतीप संकरण। कोई ना कोई डाउट आ रहे, कहीं समस्या है कहीं तो बता दीजिए मैंने। ठीक है मित्रों, चलेगा, बहुत बढ़िया, शानदार। थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं मित्रों, बस थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखो। इतना देर तक आप रुक गए हो तो मेरा निवेदन है थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा सा और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी पूरा करके चले जाना है मित्रों। ठीक है ना। बस मैं चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ज्यादा मुझे कुछ नहीं करवाना है, आपको सरकारी नौकरी का ठप्पा लगवाना है। चलो, गांधी सागर बांध दोस्तों निम्नलिखित किस नदी पर है। आपको पता होगा चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। जैसे मान लेते हैं चंबल नदी यहां से निकलती है, ऐसे 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 करके आती है, यहां पर बोलते हैं एमपी। तो एमपी से निकलती है, थोड़ा सा यहां आओगे तो एक बंदा बना हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर। क्या नाम है, गांधी सागर। थोड़े से फिर आओगे राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी, यहां पर आएगा राणा प्रताप सागर। कौन सा, राणा प्रताप सागर। थोड़ा और आओगे तो यहाँ एक और बांध आएगा,
जवाहर सागर बांध। फिर थोड़ा और आओगे, यहाँ आएगा कोटा बैराज, ठीक है ना। फिर यहाँ ये यमुना नदी में मिल जाएगी, याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश से आती है, और ये बांध भी जो एमपी वाला जो बांध है ये मंदसौर जिला में एमपी में, जबकि ये तीनों बांध फिर दोस्तों कहाँ है, ये कहाँ है, राजस्थान में। और फिर ये कहाँ मिल जाती है, यूपी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ये है चंबल नदी। चलो अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है महिलाएं। बोरला नामक जो आभूषण होता है मित्रों, कहां पर पहनती है बताओ। आपने देखा होगा महिलाओं के जो सिर होता है दोस्तों, सिर पे एक बोर जैसा कुछ लटका होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं के। अब आजकल की तो पहनती नहीं है, पर जो पुराने जमाने की जो लेडीज हैं वो जरूर इसको पहनती है। आजकल की तो पता नहीं पहनती नहीं है ना, मैंने तो नहीं देखा है ना, कोई कोई पहनती है। बोरला नामक जो आभूषण होता है वो महिलाएं कहाँ पहनती है, आपने देखा सिर में एक मोटा सा लटका रहता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है, बोरला होता है, वो सिर पे होता है, ठीक है ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है कि सबसे अधिक थी, तो साक्षरता दर सर्वाधिक थी दोस्तों कोटा जिले की। कहां की थी, कोटा जिले की। 106 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। चलो बताओ फटाफट। क्वेश्चन है, नीचे लेटराइट मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आपको बताना है कि सही है गलत है। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग में राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लेटराइट मिट्टी है मित्रों, ये आपके डूंगरपुर उदयपुर के जो मध्य और दक्षिणी भाग है ना मित्रों, यहाँ पर पाई जाती है, उसके अलावा राजसमंद में पाई जाती है। सत्य बात है। तो और अगली बात है, लोहे यानी कि आयरन की उपस्थिति के कारण ये क्या है, लाल दिखती है। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अपन कर चुके हैं ना पर्यायवाची शब्द, क्लास ले चुके हैं ना। तो बताओ, आग का पर्यायवाची हो जाएगा कुशाणु। क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची हो जाएगा कुशाणु। निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ। प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनेकार्थ शब्द बताना है आपको अंक का। अनेकार्थ शब्द अंक का जो निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, जिनमें से क्या है एक अर्थ नहीं है, आपको बताना है कौन सा अर्थ नहीं है। तो किरण जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था उनका क्या नाम है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया है जिन्होंने क्या है रुधिर को अपने अलग अलग वर्गों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न मित्रों, ये रहा अगला क्वेश्चन। देश रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त जो है ग्रहण कर सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सभी से रक्त को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है। यानी कि लेने वाले का आपको बताना है, पहले तो लेने वाले का नाम बताना है, फिर जो देने वाला है उसका नाम बताना है। बताओ फटाफट। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो क्रम आपको पता है ए बी, जो ए बी होता है ना मित्रों, क्या ए बी पॉजिटिव, रुधिर वाला व्यक्ति सभी से रक्त क्या ले सकता है, ले सकता है। क्या कर सकता है, ए बी जो पॉजिटिव होता है रक्त वर्ग, वो क्या करते हैं लोग, वो क्या है सबसे रक्त ले सकते हैं। जबकि आपको पता होगा ओ नेगेटिव, आपने सुना होगा नाम कि ओ एक नेगेटिव क्या है, रेयर मिलता है, परंतु मिलता है तो ये सभी को दान कर सकता है ओ नेगेटिव। समझ गए। चलो प्रश्न है आपका अगला, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यानी कि जो पंचायत राज पर अशोक मेहता की जो समिति थी उस सिफारिशें दी थी कुछ 3 बातें तो सही बताई गई है यहाँ पर, परंतु एक बात गलत लिख रखी है, वो ढूंढनी है आपको। बताओ
त्रिस्तरीय पंचायत राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करना, ये इन्होंने सही बताया था। इन्होंने कहा था ये पंचायत राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी हो, ये भी इन्होंने कहा था। एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर हो, ये बात भी सही है। यदि पंचायत संस्थानों का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है ना, गलती ढूंढना था। ये अशोक मेहता समिति की ने सिफारिश दी थी। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो भारत में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, इनको शामिल किया गया था। ये कौन से देश से लिया गया है? जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न मित्रों, एक वस्तु जो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने है, क्या एक वस्तु है दोस्तों 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले जो अवतल दर्पण है उसके सामने है, ठीक है ना, तो इसके सामने है 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले की 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कैसा होगा प्रतिबिंब? तो होगा छोटा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मित्रों? वह तो वह कहलाता है विशेष्य। आपको बताना है अप्रत्युक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्युक्त शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा भार। अगला क्वेश्चन है, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में अवयव क्या है? क्या हो जाएगा अवयव? आज जो है यहां पर एक अवयव है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इससे भी ऊपर है क्या क्वेश्चन और है? चलो उसको भी देख लें। ये रहा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक है? तो इसबगोल कहां पर मिलती है मित्रों? यह क्वेश्चन बार बार में आता है। इसबगोल जवाब हो जाएगा बाड़मेर में। इसबगोल कहां मिलता है? बाड़मेर में। चलो प्रश्न है अगला आपके लिए, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी कि सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जानते हैं? परिधानों का शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा शहर है? तो आपको पता है टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? बताना है आपको। जो पंचायत राज सिस्टम में 1 वर्ष में आयोजित होने वाली जो ग्राम सभा है उसकी न्यूनतम बैठकें कितनी हैं? 2 बैठक क्या है? न्यूनतम है ग्राम सभा की। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? प्रथम दोस्तों सुपर थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान का, उसका क्या नाम है? तो जवाब हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा कोई कसर न रखना। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर नहीं रखना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको बताने हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, अतिथि गलत है, ईर्ष्या सही है, आशीर्वाद ये भी सही है, सामर्थ्य ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कोरिजेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या होगा? कोरिजेंडम शब्द के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा सुधि पत्र। क्या हो जाएगा? सुधि पत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीकी है?
जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीकी क्या है? जवाब हो जाएगा जलाए जाना। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीकी है जलाए जाना, मतलब उसको जला दो। अगला प्रश्न, नेचुरल रबड़, जो प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ जो है किसका पॉलीमर है? बताओ। जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो किसका होता है दोस्तों? बहुलक आइसोप्रीन का। ठीक है ना। अभी टेस्ट सीरीज के बारे में और पीडीएफ के बारे में भी बातें करेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, दिखने दो इसको, ये दिख गया। कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से प्राप्त किया जा सकता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है? बताना है आप लोगों को। जवाब हो जाएगा दोस्तों जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहलाता है? जैव शक्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन जो है चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा स्टेटस बार। क्या हो जाएगा? स्टेटस बार आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एक्सेल का फंक्शन नहीं है? किसका एक्सेल का फंक्शन नहीं है आपको बताना है। इनमें से एक्सेल का फंक्शन कौन सा नहीं है? काउंट भी होता है, मैक्स भी होता है, आपने सुना होगा, काउंट भी देखा होगा, मैक्स भी देखा होगा, मिनिमम भी देखा है, परंतु सबट्रैक्ट नहीं होता है। क्या सबट्रैक्ट नहीं होता है? याद कर लेना ये, ठीक है ना, सबट्रैक्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न, एक जेटा बाइट बराबर है, आपको बताना है एक जेटा बाइट किसके इक्वल टू होता है? जेटा बाइट, पेंटा बाइट, हेक्सा बाइट, योटा बाइट, ये होते हैं ना अलग अलग, तो बताओ फटाफट मुझे। तो एक जेटा बाइट बराबर क्या होता है? तो एक जेटा बाइट एक्सा बाइट के बराबर होता है। एक जेटा बाइट इज इक्वल टू क्या होता है? एक हेक्सा बाइट होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंटेशन करने में मदद करती है? यानी कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है अपना, जिसकी जो है एक शॉर्टकट की होती है, वो क्या करती है, जो प्रारंभ से जो स्लाइड होती है ना, वहां से प्रेजेंटेशन करने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। जवाब हो जाएगा F5। क्या हो जाएगा? फंक्शन की जो है अपनी F5 होती है ना। फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की दोस्तों होती है F1 से लेकर के F12 तक, तो 12 फंक्शन की होती है। ये भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी आ जाया करता है। अब दोस्तों आपको बता दूं सर कब पीडीएफ कहां से लेनी, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, पीडीएफ लेनी है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्टडी IQ अकेडमी। क्या नाम है? स्टडी IQ अकेडमी। स्टडी IQ नहीं है, स्टडी IQ एजुकेशन भी नहीं है, स्टडी IQ अकेडमी है, अकेडमी है, स्टडी IQ अकेडमी है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। दूसरी बात, वहां पर राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें लगभग 150 टेस्ट है। कितने? 150 टेस्ट, जिनमें से मैं बात करूं लगभग 100 के आसपास तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होने वाले हैं। लगभग 20-30 आपके क्या होने वाले हैं दोस्तों? मिक्स टेस्ट होने वाले सब्जेक्ट के, प्लस 10 से, मतलब मैं लगभग बता रहा हूं आपको 15 से 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब आपको इतना शानदार कंटेंट मिल रहा है, बहुत कम प्राइस है दोस्तों। मैं मानता हूं ये कोई प्राइस नहीं है, आप लोग इस इतने से पैसे को तो इधर उधर घूम कर भी गुटखा पानी खा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, इतने तो सिगरेट विगरेट भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पर नहीं करना चाहिए आप लोगों को ऐसा काम, परंतु बहुत सारे करते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि आप उनको छोड़ो और 500 रुपए इधर इन्वेस्ट करो। ये कोई आपके खराब नहीं हो रहे पैसे, ये इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके खुद के ऊपर। आपको इसका रिटर्न मिलेगा अच्छा, और रिटर्न आपको दोस्तों सितंबर में देखने को मिलेगा फिर इसका। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपके माता पिता या आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उनसे निवेदन है, आपके छोटे बड़े भाई बहन भी देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप इस कोर्स को जरूर लें, क्योंकि 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आपने एक बार कोर्स ले लिया, एक बार पे करना है, फिर आपको पूरे साल की चिंता नहीं करनी, मतलब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक चिंता नहीं करनी। ऐसे मत सोचना कि सर एग्जाम डेट बढ़ गई तो क्या सर फिर भी हमको टेंशन करनी है क्या, फिर कोर्स आप एक्सटेंड नहीं करोगे क्या इसकी? अरे मैं खुद एक्सटेंड कर दूंगा, चिंताएं मत करो। आपको तो बस एक बार पे करना है, इसके बाद पे नहीं करना है कभी भी। समझ गए? आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने दी है वो समझ में आ गई होगी। और मेरे मोबाइल नंबर भी लिख लो, किसी को डाउट है तो 80 58 59 87 08, ये अपने हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कॉल, व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हो, पूरे 24 घंटे किसी भी समय। ऐसा नहीं है कि सर हम 1 बजे नहीं कर सकते रात की, हम सर 12 बजे नहीं कर सकते। अरे भाई आपका जब मन करे तब कॉल कर देना, सुबह 6 बजे कॉल कर लो, कभी भी कर लो, 24 घंटे अपना अवेलेबल है। जब यदि मान लो मैं क्लास ले रहा हूं तब तो नहीं उठाऊं, तब तो बात अलग है। वैसे जब जब मैं फ्री रहूंगा तब कॉल उठा लूंगा, टेंशन मत करो। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा आपसे एक निवेदन है, कुछ ज़्यादा तो मांगता नहीं हूं मैं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा तो बनता है, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लिया करो। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में कोई पैसा लगता है, कोई मना करते हैं घर वाले, ये कोई डांस वांस नहीं है, एकदम पढ़ाई की चीजें हैं। तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक स्टोरी लगा सकते हो। कौन कौन विद्यार्थी ऐसा करता है मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजना कि सर हम लगाते हैं स्टोरी वगैरह ये। हाँ तो मुझे आज स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना, देखता हूं कितने बच्चे लगा रहे हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।